हेलो गाइस, मैं हूं मेहरबान। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोमान चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नए राशन कार्ड का फॉर्म ऑफलाइन यानी अपने हाथ से कैसे भरते हैं और नए राशन कार्ड बनवाने के लिए हम कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और ये राशन कार्ड किन किन लोगों का बन सकता है और बीपीएल राशन कार्ड कैसे बन सकता है और एक नया राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या आईडी प्रूफ लगेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आजकल राशन कार्ड लेडीज के नाम से बन रहे हैं। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए हम फॉर्म को दो तरह से भर सकते हैं। नंबर एक ऑनलाइन, नंबर दो ऑफलाइन। ऑनलाइन हम इंटरनेट से फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन हम अपने हाथ से फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप गांव कस्बे में रहते हैं तो आप जन सेवा केंद्र से राशन कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा ऑफलाइन यानी आप अपने हाथ से फॉर्म को भरकर आप अपने तहसील में राशन कार्ड का फॉर्म जमा कर सकते हैं या फिर अपने राशन कोटेदार को भी फॉर्म देकर और अपने फैमिली के आधार कार्ड के प्रूफ देकर भी आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग वहां आते जाते रहते हैं और आपके प्रूफ जमा कर देंगे और राशन कार्ड आपका बन जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने करीब की ऑनलाइन दुकान से भी राशन कार्ड का फॉर्म भरवा सकते हैं आधार कार्ड वगैरह देकर, और अपने करीब के ऑफिस से भी अपने हाथ से फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। और ये राशन कार्ड किन किन लोगों का बन सकता है? जिन लोगों की शादी हो गई है वो अपनी फैमिली का अलग राशन कार्ड बनवा सकते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो अपने मदर फादर के राशन कार्ड में अपना नाम लिखवा सकते हैं। बीपीएल राशन कार्ड उन लोगों का बन सकता है जो गरीबी रेखा में आते हैं या फिर जिनका पहले से बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, या एक ऐसी महिला जिसका कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का बीपीएल राशन कार्ड बन सकता है। आजकल सभी के लिए जो राशन कार्ड बन रहे हैं वो भी बीपीएल राशन कार्ड से कम नहीं है, क्योंकि 20 रुपए किलो मिलने वाला गेहूं उस राशन कार्ड से 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, और 25 रुपए किलो चावल मिलने वाला 3 रुपए किलो चावल मिलता है। और अगर बीपीएल राशन कार्ड अगर बन जाता है तो उस राशन कार्ड के साथ चीनी भी मिलती है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली, गौर से देख ली और पूरी तरह से समझ लिया तो आपका राशन कार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऑफलाइन यानी अपने हाथ से राशन कार्ड का फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए, ये राशन कार्ड का फॉर्म है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और इस फॉर्म को भरकर भी दिखाता हूं ये फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, ये लिखा है खाद्य एवं संभरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार। ये दिल्ली का फॉर्म है। यहाँ दिल्ली का हम राशन कार्ड बनवाने के लिए इस फॉर्म को आपको भरकर दिखाते हैं। बाकी स्टेटों का भी मैं समझता हूँ इसी तरह से फॉर्म भरा जाएगा जिस तरह से ये फॉर्म को भरना है। ये राशन कार्ड का फॉर्म लेडीज के नाम भरना है, यानी लेडीज के ही नाम ये राशन कार्ड बनेगा, इसलिए मुखिया जो है लेडीज ही है, इसलिए लेडीज का नाम लिखें। और यहाँ पर एक फोटो लगाना है, तो यहाँ पर आप एक फोटो लगा दें। और यहाँ पर लिखा है पुराना राशन कार्ड यदि कोई है। अगर आपके पास पुराना कोई राशन कार्ड है तो उसका यहाँ पर नंबर लिख दें। अगर नहीं है पुराना राशन कार्ड तो यहाँ पर कोई नंबर ना लिखें। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर इस तरह से आपको लिखना है, बाकी आगे आप भर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर लिख दिया है। अब यहाँ लिखा है तीसरे नंबर पर आवेदक का पूरा नाम, परिवार की वरिष्ठतम महिला, यानी ये लेडीज के नाम ये फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर लेडीज का नाम, यहाँ पर मुखिया का नाम भर दें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जारा। जारा के नाम ये फॉर्म भरना है, ये मुखिया है जारा। अब इनकी राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता है भारतीय, तो हम यहाँ भारतीय लिख देते हैं। अच्छा, छठे नंबर पे क्या लिखा है? ये क्या व्यवसाय करती हैं? तो ज्यादातर लेडीजें गृहिणी होती हैं, अपने किचन का काम करती हैं, तो यहाँ पर गृहिणी लिख दें। और यहाँ पर पूरा पता 12/24 करोल बाग, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एड्रेस लिख दिया है। इसी तरह से आपका जो भी एड्रेस हो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं।
और यहाँ पर 8वें नंबर पर लिखा है परिवार की कुल वार्षिक आय शब्दों में। यहाँ पर साल की कमाई लिखना है, पूरे परिवार की जो है कमाई कितनी है। तो आप 50,000 या 60,000, 1,00,000 रुपए से कम यहाँ पर आप कमाई लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50,000 रुपये। और 90 नंबर पर है पात्रता की श्रेणी। तो ये श्रेणी आप यहाँ पर पढ़ लें, उस जो भी श्रेणी यहाँ पर आती है वो यहाँ पर भर दें। मैं ये 5वें नंबर की भर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आवेदक एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण, यहाँ पर जिस लेडीज के नाम से ये राशन कार्ड बन रहा है सबसे पहले उसका नाम, फिर हस्बैंड का नाम, फिर जो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पर इन कॉलम में लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ 10वें नंबर पर कह रहे हैं आवेदक एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण। तो हमने यहाँ पर पूर्ण विवरण दे दिया है। सबसे पहले जिस लेडीज के नाम से ये राशन कार्ड बनना है उनका नाम, फिर हस्बैंड का नाम, फिर बच्चों का नाम हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये है जिनके नाम ये राशन कार्ड बनना है, जारा, फिर हस्बैंड कबीर, फिर बेटा काशान, फिर बेटा आमिर, फिर बेटी अलीना, फिर बेटी नेहा, फिर बेटी जीनत। इस तरह से ये नाम हमने लिख लिए हैं। अब इसको पूरा हमें कैसे फॉर्म को भरना है वो हम आगे आपको बता रहे हैं। अब ये जारा हमने नाम लिखा है तो आगे कॉलम में है ये महिला है या पुरुष हैं। तो यहाँ इस कॉलम में आपको लिखना है ये है जारा महिला, तो हम माँ लिख देते हैं यहाँ पर महिला। अब ये कह रहे हैं अगले कॉलम में इनकी जन्म तिथि क्या है वो इस कॉलम में आपको लिखनी है। तो हम इसमें इनकी जन्म तिथि लिख देते हैं 10/7/1985। अच्छा, अब ये जारा जो हैं इनकी माँ का नाम क्या है वो यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है। तो ये इनकी माँ का नाम हम लिख देते हैं समरीन। अच्छा, अगले कॉलम में लिखना है पिता पति का नाम। तो इसमें इनके जारा के पति का नाम क्या है कबीर, तो हम यहाँ पर कबीर लिख देते हैं। इसी तरह से आपको भी इस फॉर्म को भरना है। अब ये मुखिया के नाम फॉर्म भरा जा रहा है तो ये स्वयं खुद हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ये जैसे स्वयं लिखा हुआ है ये स्वयं ही लिखा रहने दें और यहाँ पर आधार संख्या लिख देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आधार कार्ड की संख्या डाल देनी है। अगर आधार कार्ड नहीं मिला है तो एक ऑप्शन और भी है, यदि आधार नहीं मिला है तो EID नंबर भरें। जो पर्ची मिलती है आधार कार्ड की वो नंबर आप इसका यहाँ पर भर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है कबीर, ये दूसरे कॉलम में लिखा है ये महिलाएं या पुरुष, तो यहाँ पर हम इनको पुरुष लिख देते हैं। अब अगले कॉलम में कहा जा रहा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखिए, इनकी जन्म तारीख क्या है। तो हम यहाँ पर इनकी जन्म तारीख लिख देते हैं 5/3/1980। अब इनकी माँ का नाम क्या है वो यहाँ पर भरना है। माँ का नाम हम भर देते हैं यहाँ पर शबनम। अब ये अगले कॉलम में कहा जा रहा है कि इनके पिता का नाम लिखिए, यहाँ पिता का नाम लिखना है। इनके पिता का नाम क्या है, तो हम यहाँ शाहबाज लिख देते हैं। अब मुखिया से कबीर का क्या रिश्ता है वो यहाँ पर लिखना है। तो कबीर जो हैं जारा के पति हैं, तो हमें यहाँ पर पति लिख देना है और आगे यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर लिख दिया है। अब अगला नाम है काशान का। ये अगले कॉलम में कहा जा रहा है कि ये महिला हैं या पुरुष हैं। तो काशान जो हैं पुरुष हैं, तो हम यहाँ पुरुष लिख देते हैं। और अगले कॉलम में कहा जा रहा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। काशान की डेट ऑफ बर्थ यानी इनकी जन्म तारीख लिखना है। तो हमने काशान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख लिख ली है यहाँ पर। और अगले कॉलम में कहा जा रहा है इनकी माँ का नाम क्या है, काशान की माँ का नाम क्या है। काशान की माँ का नाम है जारा, ये जारा लिखा है। और इसके अगले कॉलम में कहा जा रहा है कि इनके पिता का नाम क्या है। काशान के पिता का नाम है कबीर, ये कबीर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, मुखिया से इनका क्या रिश्ता लगता है काशान का, तो काशान जो है पुत्र हैं, तो हम यहाँ पर पुत्र लिख देते हैं। और यहाँ पर आगे हम आधार संख्या लिख देते हैं। अब अगला नाम है आमिर।
तो इस कॉलम में लिखा है ये महिलाएं पुरुष हैं, तो ये पुरुष हैं तो हम यहाँ पर पुरुष लिख देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो यहाँ पर हमने आमिर की जन्म तारीख लिख ली है। अब अगला कॉलम है आमिर की माँ का नाम क्या है, तो आमिर की माँ का नाम है ज़ारा, तो हम यहाँ पर ज़ारा लिख देते हैं। और अगले कॉलम में है इनके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम है कबीर, तो हम यहाँ पर कबीर लिख देते हैं। और ये मुखिया से इनका क्या रिश्ता लगता है, आमिर जो है ज़ारा के पुत्र हैं, तो हम यहाँ पर पुत्र लिख देते हैं। अब आगे हमें आधार नंबर लिखना है, तो आगे हमने आमिर का ये आधार नंबर भी लिख लिया है। अब अगला नाम है अलीना का। ये अलीना जो है यहाँ अगले कॉलम में लिखा है महिला है पुरुष है, कौन है वो यहाँ पर लिखना है। अलीना जो है महिला है, तो हम माँ लिख देते हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तारीख क्या है, वो यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हमने अलीना की डेट ऑफ बर्थ लिख ली है। अलीना की माँ का नाम क्या है वो हमें यहाँ पर भरना है। अलीना की माँ का नाम है ज़ारा और अलीना के पिता का नाम क्या है, कबीर, तो हमें यहाँ पर कबीर भर देना है। और ये अलीना मुखिया की कौन लगती हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो अलीना का मुखिया से क्या संबंध है, ये कौन लगती हैं, तो ये है अलीना ज़ारा की पुत्री। और यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, वो हमने आधार नंबर यहाँ पर लिख दिया है। अब अगला नाम है नेहा का, ये महिला है या पुरुष वो यहाँ पर भरना है। ये है महिला और नेहा की डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में लिखना है। तो हमने यहाँ पर नेहा की डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, जन्म तारीख। अब आगे लिखा है इनकी माँ का नाम क्या है नेहा की, तो नेहा की माँ का नाम है ज़ारा, तो हम यहाँ ज़ारा नाम लिख देते हैं। और अगला कॉलम है इनके पिता का नाम क्या है नेहा के, तो नेहा के पिता का नाम जो है कबीर है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और मुखिया से इनका क्या रिश्ता है, ये है पुत्री, हम यहाँ पर पुत्री लिख देते हैं। और यहाँ आधार कार्ड संख्या, ये देखिए हमने यहाँ आधार कार्ड नंबर नेहा का लिख दिया है। अब यहाँ अगला नाम है जीनत का, ये महिला है या पुरुष है वो यहाँ पर लिखना है। ये है महिला, तो हम इस कॉलम में महिला लिख देते हैं। अब इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो हम इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। तो हमने इस कॉलम में इनकी डेट ऑफ बर्थ भी जीनत की लिख ली है। अब अगला कॉलम है जीनत की माँ का नाम, इस कॉलम में लिखना है। जीनत की माँ का नाम है ज़ारा, तो हम यहाँ ज़ारा लिख देते हैं। और जीनत के पिता का नाम क्या है, कबीर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। मुखिया से जीनत का क्या रिश्ता है, तो ये पुत्री हैं, तो हम यहाँ पर पुत्री लिख देते हैं। अब यहाँ आधार कार्ड संख्या, देखिए ये राशन कार्ड का फॉर्म अब कंप्लीट है। और हमने जितने नाम भरे हैं इस राशन कार्ड में, इस राशन कार्ड के फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है सारे लोगों की, सारे सदस्यों की। और बिजली के बिल की फोटोकॉपी लगानी है। बिजली का बिल 2 किलोवाट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 2 किलोवाट से ज्यादा का बिजली का बिल होगा तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि बिजली का बिल 2 किलोवाट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के साथ बिजली का बिल लगाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।